तुमने वो मसाज, भाई साहब वो मसाज करते हैं ना मुंह में, हैं, उसमें तुमने थूक के झाग बना दिया। क्यों क्रीम में झाग नहीं बनता था? और जो लोग समर्थक कर रहे हैं ना, उन लोग को बोलो कि भाई साहब तुम अपने घर में उनको बुलाओ, उनसे सेब बनवाओ। दूसरी बात, रोटी में थूको, कपड़ों में थूको, शरबत में थूको। भाई साहब हमारी आस्था है, ये लोग पूजा पाठ करते हैं अपने माता पिता के लिए। ये जब आए हैं तो सबकी मनोकामना के लिए आए हैं। इन्होंने कब बोला कि खाली मेरा परिवार सुरक्षित रहे? इन्होंने बोला सबका परिवार बना रहे। अब सब में मुसलमान नहीं आते। योगी जैसा बंदा नहीं पैदा होना भाई साहब, जो हिंदू की सेवा करता है मुसलमान की भी करता है। और मज़े की बात तो सुनो, उसी अयोध्या में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, उसी अयोध्या में सबसे बड़ी कुरान बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट का हम मान करते हैं, मगर आपको लगता है इतने लोग हैं खड़े, पढ़े लिखे भी हैं इसमें से बहुत से लोग, ऐसा नहीं है। अरे मूर्खों, पढ़े लिखे भी जल उठाते हैं, कम पढ़े लिखे भी उठाते हैं। ये धर्म का विषय है, कम से कम ये किसी की आस्था को तो ठेस नहीं पहुंचाते। और रहा सवाल नेम प्लेट का, तो नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है भाई साहब? जब तुम स्कूल जाकर फ़ख्र से बोलते हो कि मैं कय्यूम हूँ, जब तुम फ़ख्र से बोलते हो कि मैं बुरखा पहन के जाऊँगी, भैया गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं। जब तुम फ़ख्र से टोपी पहनते हो जालीदार, तो बताने में क्या दिक्कत है कि फ़ख्र से कि ये मुस्लिम ढाबा है? क्या? अरे तुम सिवा ढाबा लिख रहे हो और बाद में वो बिस्मिल्लाह निकलता है। तुम लिख रहे हो दीपक ढाबा, बाद में वो दानिश निकलता है। आपने कभी ये कमीज प्रेस कराई है कभी बाहर से? पूछ रहा हूँ भाई साहब, आपको, ये पत्रकार है ना, कराई है। अरे इसमें मैं थूक के आपको प्रेस करके दे दूँ, आप पहन लोगे? नहीं पहने, गलत बात है। पहन लेंगे भाई साहब। ये इसी चीज़ के लिए नाम लिखवाया जा रहा है, इसकी मर्जी है। मैंने कब बोला कि सारे थूकते हैं भाई साहब? मैंने बोला? मगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं? इसीलिए इन्होंने बोला कि इसकी श्रद्धा है, इसको प्याज लहसुन खाना है कि नहीं खाना। प्याज लहसुन तो छोड़ो, सावन के दौरान सनातनी हिंदू भाई जितने भी हैं ना, सब हम इन चीज़ों को दूर भागते हैं। 90% हिंदू जो है वो सेवन नहीं करता इन चीज़ों का। 5-10% के चक्कर में वो कहावत सुनिए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो लोग कहते हैं ना कि भैया हाँ हिंदू भी मुर्गा खाता है, बकरा खाता है। कौन मूर्ख कह रहा है सारे हिंदू खाते हैं भाई? कौन कह रहा है? मगर एक बात बता दो जी, जब तुमने कोई गलती करी तब तुम कहते हो कि भैया सारी उंगली एक बराबर नहीं होती। तो तुमने ही बोला एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तब हमें शक हुआ। क्या? अरे भाई तुमने वो मसाज, भाई साहब वो मसाज करते हैं ना मुंह में, हैं, उसमें तुमने थूक के झाग बना दिया। क्यों क्रीम में झाग नहीं बनता था? और जो लोग समर्थक कर रहे हैं ना, उन लोग को बोलो कि भाई साहब तुम अपने घर में उनको बुलाओ, उनसे सेब बनवाओ। दूसरी बात, रोटी में थूको, कपड़ों में थूको, शरबत में थूको। भाई साहब हमारी आस्था है, ये लोग पूजा पाठ करते हैं अपने माता पिता के लिए। ये जब आए हैं तो सबकी मनोकामना के लिए आए हैं। इन्होंने कब बोला कि खाली मेरा परिवार सुरक्षित रहे? इन्होंने बोला सबका परिवार बना रहे। अब सब में मुसलमान नहीं आते, सब में सिख नहीं आते। सनातन धर्म की तुलना तो आप किसी से कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जब जल निकल के चलते हैं तो कहते हैं सबके भले में हमारा भला छुपा है। क्या? लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया, इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में योगी के आदेश को चैलेंज कर दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार के उस आदेश की हवा निकल गई, योगी सरकार के उस आदेश की हवा निकाल दी गई। अच्छा, योगी बाबा के आदेश की, योगी बाबा की हवा निकल गई? एक मिनट भैया बंद कर दो। योगी बाबा की हवा निकल गई? मुख्यमंत्री हैं वो का उत्तर प्रदेश के, जनता ने चुना है, जनता ने चुना है, पैसे देके वोट नहीं डलवाए उन लोगों ने। और रहा सवाल, जब कोई हमारे पक्ष की बात होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल लग जाता है फैसला आने में। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के तो कई फैसले हैं, तो क्या सारे कोर्ट का मानते हैं? हम तो मानते हैं भाई साहब, हम तो कह रहे हैं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के तो कई से फैसले हैं। आप यहाँ चारों तरफ दिखाना भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कितना धुआं हो रहा है दिखाना। भैया ठंड का टाइम तो नहीं है ना? दिसंबर तो नहीं है? आपको कहीं ठंड तो जाड़ा तो नहीं लग रहा? ये तो सब घड़े बदल खड़े हैं, तो ये धुआं कैसे उड़ रहा है? कहाँ है एनजीटी? पोल्यूशन। मुजफ्फरनगर में एंटर करते ही पता लग जाता है कि मुजफ्फरनगर में धुआं नगरी में आपका स्वागत है। देखा ना? तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका कहाँ गई? मतलब नाम बदलने के लिए तुमने याचिका लगा दी, मगर जो प्रदूषित हवा खा रहे हैं लोग उसके लिए याचिका नहीं लगाई। लेकिन कहा जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान में योगी आदित्यनाथ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे योगी जैसा बंदा नहीं पैदा होना भाई साहब, जो हिंदू की सेवा करता है मुसलमान की भी करता है। और मजे की बात तो सुनो, उसी अयोध्या में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, उसी अयोध्या में सबसे बड़ी कुरान बन रही है, रखी जा रही है। तो किसी हिंदू ने विरोध किया? भैया किसी ने विरोध किया? योगी जी ने विरोध किया? कैसी बातें कर रहे हो विनोद भाई, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। और हमने कब बोला है कि आप मत करो? मगर हमारा धर्म आस्था का जब विषय होगा
तो भाई साहब हम गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, कुछ ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करा जाए। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? अगर ट्रैफिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अरे मैं बीजेपी का बंदा होता तो मैं बुराई क्यों करता? मगर सही को बताना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पुष्कर सिंह धामी जी, मैं अभी फिलहाल कहाँ खड़ा हूँ भैया? मुजफ्फरनगर। नहीं, तेज बोलो। हाँ नहीं, ये लोग को लगेगा दिल्ली में ही खड़े हैं कहीं। मुजफ्फरनगर में खड़ा हूँ। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करी जाए कि हमारे किसी भोले को स्क्रैच भी ना आए। दूसरी बात, रूट डाइवर्ट करा जाए। अभी भी सड़क पे ट्रक चल रहे हैं, कई जगह वाहन चल रहे हैं। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? इसीलिए एक भोले ने नहीं बताया मेरे को, कम से कम 20 लोगों ने बताया कि दीपक भाई आपकी आवाज सुनी जाती है। आपने कहा कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि ध्यान दिया जा रहा है नाम बदलने को लेकर, ध्यान दिया जा रहा है उस नेम प्लेट के ऊपर। लेकिन आप क्या कहेंगे जब ओवैसी ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो नफरत की दुकान चलाना चाहते हैं, जब अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि योगी जी को क्या जरूरत पड़ गई, नाम लिखो, नंबर प्लेट बनाओ, नाम प्लेट बनाओ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि कोई नफरत और कोई प्यार मोहब्बत वाली इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दसियों जगह उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद बराबर में चल रहे हैं, मगर सबकी धर्म का आस्था का विषय है। जब आप स्कूल जाकर बताते हो कि मैं मुस्लिम हूँ, जब आप टोपी लगाकर जाते हो, जब आप जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ते हो, और जब हमदर्द वाला बनाता है रूह अफ़ज़ा, और हिंदू ने कभी विरोध करा रूह अफ़ज़ा का? करा? आप जाकर पता करो। अरे लाल पैथोलैब है तो लाल पैथोलैब भी तो बताया जाएगा। लाल का मतलब है वो हिंदू है। अगर किसी दुकान का नाम के आगे प्रोप्राइटर का नाम लिखना कोई गलत नहीं है। पहली बात, अगर आप गलत नहीं हो तो आपने शिवा ढाबा है, मगर जब पेटीएम करने जाओ तो उसमें राशिद खान कैसे निकलता है? बोल शंकर भगवान की जय। आप एक काम करो ना, बुरा मत मानना, जब हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है, क्या हिंदुस्तान है, मतलब हिंदुओं का स्थान हिंद नदी के, हिंद समुंदर के किनारे, हिंद सागर है ना, तो हमने कभी बोला पाकिस्तान का नाम बदल दो? क्योंकि वहाँ पर जब उन्होंने मुस्लिम रह रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र बन गया है वो, तो पाकिस्तान है तो हमें क्या दिक्कत है? अगर नाम जो है अब उसमें लिखा है श्री धनलक्ष्मी ट्रेडर, तो जाहिर सी बात है, अब बाद में पता लगे कि जब वहाँ पर पेमेंट डालने गए तो वो राशिद खान निकला, तो धनलक्ष्मी कहाँ गई भाई साहब? इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि अगर आप नाम रख रहे हो तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है। अगर आपने नाम ही गलत बताया इसका मतलब आप गलत हो। आप अपना नाम सही लिखो। इसकी मर्जी है भाई साहब ये जाए, इसकी मर्जी है ना जाए। और हमने कब बोला है कि हर मुस्लिम थूक रहा है? कब बोला भाई साहब? मैंने बोला? मगर आप खुद बोलते हो एक मछली पूरे तालाब तो धंधा चलती है, एक मछली पूरे तालाब को, तो भाई आदमी को शक होता है। मैं कब बोल रहा हूँ कि आप चाय वाले से मत पूछो, मगर इसकी मर्जी है भाई साहब, इसकी आस्था का विषय है। इसका मन करेगा तो जाएगा, इसका मन नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। क्या? तो अब ये कहा जा रहा है कि योगी जी ने जो आदेश निकाला उसको कहीं ना कहीं चैलेंज भी कर दिया। अब इस पे आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट है, बाबा तो बाबा है। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ ग्राउंड लेवल पे आके चेक करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कोई आके ग्राउंड लेवल पे चेक करता है भाई साहब? जो काम बाबा करता है ना, क्या काम बाबा करता है वो काम बाबा ही करता है, बाबा ही करता है। और भगवान की जय। और बाबा जो कहता है वो करता है। हाँ, आँख तो खोल दी भाई साहब, लोगों की आंखें खोलनी थी, आँख खोलनी थी। माता जी की जय। वो भी बाबा है बोल के तो हम लोग उनकी जयकार लगाते हैं, ये लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि बाबा तो मेरा महाकाल भी है, महाकाल भी है, बाबा तो हमारे गुरु भी हैं, और बाबा तो हमारे मरघट वाले भी हैं, बालाजी महाराज भी हैं। अब वो योगी है एक शक्तिपीठ, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, तो भाई साहब उनका नाम बाबा है। तो देर सी बात है, अगर हिंदुस्तान में बाबा का साम्राज्य चल रहा है तो बाबा का ही चलेगा भैया। कुछ लोग कह रहे बाबा नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। राम जाने भैया, मुझे तो आज तक दिखा नहीं कि बाबा ने किसी को टांग दिया हो। कह रहे मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं मुसलमानों के पीछे पड़ गए योगी। तो 7 करोड़ है, 7 करोड़ में से कितने गए हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के? भैया कुछ गलत पूछा? हर हर महादेव। कितने गए हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के? आप बताइए। आपने कहीं सुना हो कि जगह सस्ती हो गई, ये मुस्लिम मकान बेच के जा रहा है? सुना है भाई साहब? नहीं, कभी नहीं सुना है भाई साहब? हाँ, ये जरूर सुना होगा कि हिंदू पलायन कर रहा है। सुना है ना भाई साहब? ये तो सुना ही होगा भाई साहब। ये कहने की बात है, बढ़िया कमा के खा रहे हैं, बढ़िया अपनी ज़िंदगी बसा रहे हैं, और ये सब बेकार की बातें हैं। कोई पलायन नहीं कर रहा, क्या? और अभी दबे कुचले हैं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा भाई साहब। इधर सुनो ना, दबे कुचले हैं तो
दबे कुचले हैं तो 25% 20% हो गए। क्या 25% 20% हो गया। अगर खुल गए भाई साहब तो क्या बात कर रहे हो यार आप। भैया 10 साल में व्यवस्था सुधरी है, हाँ कुछ कमियां हैं वो भी सुधरनी चाहिए, ये भी उम्मीद इन्हीं से है, मगर 10 साल पहले की स्थिति और अब की स्थिति में फर्क है। आज ये लोग चौड़े होके निकलते हैं, इनको रूट नहीं बदलना पड़ता, रूट सामने वालों को बदलना पड़ता है। पहले ऐसे खड़े होते थे वो लोग, अब ऐसे खड़े होते हैं। तो बाबा है तो मुमकिन है। कैसी, हाँ भाई साहब एक ही परिवार में 3-4 भाई थे, सुधार दिया उन्होंने, 3 भाई सुधरे हुए थे, एक खतरनाक था। डबल मीनिंग में बोल रहा हूँ भाई साहब, जिसके हाथ ऐसा था ना वो आजकल ऐसे करके फूल डाल रहा है, कह रहा डाल दे भाई, बाबा है गुंडे से राजा डाल दे, अंदर से भले किलस रहा हो वो, क्योंकि 10 साल में ही परिवर्तन आया है। इसी रूट में गांव के लोग भी बताते हैं भाई साहब वो वाला माहौल नहीं था पहले, मगर आज पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भारत में फेमस है। कहा आप तो आए हो यहाँ पे, क्या माहौल था, आप कुछ बताया लोगों ने यहाँ पे? अरे वो लोग बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बदल गई है, पहले फोन करो तो सुबह फोन करो तो शाम को आती थी, अब फोन करने के बाद पता लगता है। बोले कौन? बोले भैया मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, फोन किया था क्या? बोले अभी तो फोन किया था, आ भी गए। अब की पुलिस में और परिवर्तन कैसे आया? बाबा नीचे से ऊपर तक भगवाधारी, नीचे से ऊपर तक भगवाधारी बाबा। पहले पुलिस जो थी ना वो खुद पब्लिक से डरती थी। क्या? पहले की पुलिस पब्लिक से डरती थी, और आज की डेट में एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी चौड़ा होके चलता है, कहता है उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हार्दिक स्वागत है। और अपराधी जो है ना खौफ खाता है बॉर्डर में अंदर आने से पहले, अब बॉर्डर छोड़ के बाहर जाता है उत्तर प्रदेश का। बाकी इनकी कुछ थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो आज पहला दिन है, जैसे कुछ लाइट की सुविधा नहीं मिल रही है इनको, लाइट होनी चाहिए, मोबाइल चार्ज हो जाए, क्योंकि होटल वोटल वाले नहीं दे रहे हैं, इनको चार्जिंग पॉइंट दे, जहाँ जहाँ शिविर लग रहे हैं वहाँ चार्जिंग पॉइंट बनाया जाए, बैटरी चार्ज करने का सिस्टम बनाया जाए। आज पहला दिन है हालांकि। तो मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी के उस आदेश ने आंखें खोलने का काम किया? आंखें खोल दी नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम किया, ये तो बेकार की बात है, वो लोग खुद नफरत फैलाते हैं साले, वो बेकार आदमी, नकली आदमी है। उनको दिक्कत मोदी और योगी की जात से है, धर्म से है। अभी वो ओवैसी होता अगर मुख्यमंत्री तो ये लोग खुश हो जाते। हाँ अरे जेब में ले जाओ ना, आगे ले जाओ जेब में रख के। ये बेकार की बातें हैं। योगी बाबा जो है ना, जी जी, योगी बाबा जो है वो मुख्यमंत्री है भगवाधारी, इसलिए किलसते हैं वो।